तो फिर शब्बर साहब इसका मतलब कि आवाम का निकलना ही एक हल है, वरना फिर ये IMF का बोझ बढ़ता रहेगा, कर्जे बढ़ते रहेंगे, टैक्सेस बढ़ते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी और ये आवाम नहीं, इसी तरह झेलती रहेगी। नहीं, अवाम कभी नहीं निकलेगी। अवाम कभी नहीं निकलेगी। ये तो वो लोग हैं जिनके जिनके जिनकी इज्जत, मैं, आप कब कह रहा हूँ अवाम को निकले? आप, मैं ये कह रहा हूँ ये कभी नहीं निकलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा। ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, मगर ये सड़क पे आके एहतजाज नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। और जब ये एहतजाज करेंगे, इनके सामने आप मुल्ला लाके खड़ा कर देंगे। आप अच्छा। समझे तो सही। सही। तो अगर ये ये तो अगर हाँ, बिलफर्ज एहतजाज करें भी शब्बर साहब, तो क्या एहतजाज से कोई हुकूमत के कान पर जूं रहेंगी, यानी एहतजाज इस मसले का क्या हल है, उससे कुछ बेहतरी होगी? बात बताओ ना, आखिर अयूब खान के खिलाफ एहतजाज हुआ था ना। मैं कह रहा हूँ आज एहतजाज हो। और मैं देखिए इलाज क्या है इस वक्त। मैं तो बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, इस वक्त इलाज ये है कि गवर्नमेंट 5 अशिया जो इंसान की जरूरत की है हम्म। उसका राशनिंग करे और लोगों को राशन शॉप पे दे। कि गरीब आदमी अब इस काबिल नहीं रहा है कि हम्म। वो आटा दाल चीनी से अपने बच्चों का पेट भर सके। ये रियलिटी है। आप लोग रियलिटी को समझ नहीं रहे हैं। हम्म। आज रियलिटी ये है कि शहर में रहने वाला गरीब आदमी ना बिजली का बिल दे सकता है, ना अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिला सकता है उस तनख्वाह में जो उसको प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं आप, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। आपके मीडिया के लोग मुझे, जब एक किसी कल परसों में किसी मीडिया वाले पे नाराज हो रहा था कि यार तुमने मेरे साथ धोखा किया, बात करके टाइम नहीं आए। उसने मुझे कहा शब्बर साहब मुझे 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, सही। और मेरी तनख्वाह पता नहीं कितने 2 साल से बढ़ी भी नहीं है। ये सही। रियलिटी है या नहीं है, मुझे बताइए। बिल्कुल ये हकीकत है, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे मीडिया से निकल के भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ ये मुश्किलात हैं। लेकिन शब्बर साहब, ये अब रुकावट किधर है? क्या सिर्फ सियासी मफाद, सियासी फ़ायदा ही रुकावट है? यानी कोई भी सियासी जमात आ जाए, पिछले 15 सालों में तो हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें देखी है ना, हालात बदलाव की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो बात ये है कि ना बाहर वाले चाहते कि हम सही हों, ना हम खुद चाहते कि हम सही हों। जब जब आप मुझे ये बताइए कि जब आप सड़क बंद कर देते हैं गवर्नर के आने जाने पर, हम्म। जब आज भी आप, इवन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं बनी गाला वाले, जब उनके चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं पिंडी और ट्रेवल करते हैं, उनके साथ भी 10 गाड़ियां चलती है ना सिक्योरिटी की, चलती है नहीं चलती? बिल्कुल चलती हैं। तो प्रोटोकॉल फिर वो भी उतना ही लेते थे, बिल्कुल जिस तरह माजी में लोगों ने लिए। अभी ले रहे हैं ना। हम्म। उनका स्टाइल भी क्या है? शाहाना ही है बिल्कुल वो। नहीं, क्या हाथ में तस्बीह पकड़ के इस तरह चलते हैं जैसे वो पाकिस्तान के बादशाह हैं, यही है ना। सही। लेकिन शब्बर साहब, अगर नहीं, अगर किसी हुकूमत की इंटेंशन हो या विल हो एक मामलात बात को बेहतर करने की। एक बात मुझे जी। एक हाँ। सेकंड मेरी बात जी जी बताएं। जी जी जी। आपने 20 साल पहले किसी के हाथ में तस्बीह देखी थी? मौलाना हजरात के हाथ में होती थी, सियासतदानों के हाथ में तो शायद याद नहीं पड़ता। रानाओं के हाथ में भी नहीं होती थी। ये क्या मजाक बनाया आपने? ये कौन सा मजाक है नया? सही। तस्बीहें पकड़ी हुई हैं, बादशाहों की तरह चल रहे हैं, हम्म। ट्रैक सूट पे घूम रहे हैं, 10-10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही है। ये क्या मजाक है? चलें वो अब हाथ में तस्बीह लें या कोई डिजिटल काउंटर लें, नहीं नहीं लेकिन नहीं यार, माशी सिम नहीं तो बात, सही हो ना, जो फैसले हैं वो कम से कम आवाम की बहबूद की मेरी और बात आवाम की फलाह के हों। ये नहीं कह रहा। जब आप पब्लिक पोस्ट पर है ना मैडम सर, हम्म। जब आप पब्लिक पोस्ट पर हैं तो आपको पब्लिक एक्सपोजर सही करना चाहिए। देखिए, सही। पब्लिक पोस्ट पर होने वाले का पब्लिक एक्सपोजर सही होना चाहिए। बिल्कुल सही। पब्लिक पोस्ट वाला पब्लिक में ट्रैक सूट पे नहीं आ सकता। हम्म। मैं निकर पहन के वजीर आला नहीं बन सकता। हम्म। सही। समझे अच्छा, ना आप बिल्कुल लोग? सही। कुछ तनकीद और तहजीब भी कुछ चीज होती है ना यार। अब शबर साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि माजी में जब वजारत ख़जाना में कोई सियासतदान हुआ करता था, कोई वज़ीर ख़जाना सियासी जमात से होता था, तो हम ये समझते थे कि इसकी एक्सपर्टी नहीं है, इसलिए दुरुस्त फैसले नहीं कर रहा है, इसलिए मुल्क ज़रा माशी मंझधार में। लेकिन अब औरंगज़ेब साहब हैं जो कि अपने शोबे के एक्सपर्ट भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, उन्हें तो लाया इसलिए गया कि मुल्क की मीशत को ठीक करें। पिछले 4-5 माह में जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है, आपको लग रहा है कि माशी हालात थोड़े बेहतर होने जा रहे हैं? अच्छा। आप लोग ये समझ रहे हो कि एक आदमी सही कर देगा? आप किस दुनिया में बैठे हो यार? जिस मुल्क की बुनियादी जड़ों में इकोनॉमिक्स बैठ चुकी है, जो गलत हो चुका है, उसको आप समझते औरंगजेब के कमरे में बैठ के क्यों ब्लॉक के सही कर लेगा? आप, यही तो मैं कह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है ना अरबाब साहब, आपका ये ख्याल है कि एक आदमी आएगा वो बैठ के 4 फाइलें निकालेगा तो मुल्क सही हो जाएगा। ये क्या समझ रहे हैं आप? जी आप मुझे जवाब देना, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मैं आपको सारे सवालों का जवाब आपको आ जाएगा। जी जी। आप मुझे बताएं कराची में सोना मिलता है हम्म। नया, बगैर बगैर मतलब जेवर के बगैर सोना मिलता है बाजार में? तो मुश्किल ही है वैसे मिलता है किसी तो, ना? हाँ मिलता है बिल्कुल। मिलता है ना? जी। मिलता है ना? कैश में मिलता है, ठीक है ना? हम्म। आप जितना मर्जी जाके ले लें, ठीक है? ये सोना कहां से आता है? हेलो? जी जी।
मैंने ये सोना कहाँ इम्पोर्ट होता है? ये आप बताइए, ये पाकिस्तान में ही बन रहा है या कुछ इसका कुछ फीसद इंपोर्ट हो रहा है? कहाँ से आ रहा है? ज़रा मेरी मालूमात में भी आप इजाफा कीजिए। पाकिस्तान सोना निकलता भी नहीं है, इम्पोर्ट भी नहीं होता। 40 टन सोना हर साल मार्केट में आ जाता है। तो ये कहाँ से आता है शब्बर साहब? है ये स्मगल होता है? स्मगल होता है। और सबको, जितने भी सारे फैसला साज हैं, पॉलिसी साज हैं, ये उन सब के इल्म में? इसके इल्म में नहीं, अगर इल्म में नहीं है तो बेवकूफ है वो। अगर वो इल्म में नहीं है तो उनको तो हुकूमत ही नहीं करनी चाहिए। अगर उनके इल्म में नहीं है तो वो तो दफर है ना फिर। बिल्कुल। अगर उनके इल्म में नहीं है तो उनको तो हक ही नहीं है रूल करने का। और अगर इल्म में है तो फिर तो वो इसमें शराकतदार हैं, फिर वो हिस्सेदार हैं? शराकतदार नहीं है, मजबूर हैं। अच्छा, सिस्टम गिर चुका है सर। क्या ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग खत्म हो गई? नहीं, अभी भी हो रही है सर। खत्म हो गई बात, फिर तुम क्या कह रहे हो मेरे साथ? तो शब्बर साहब, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं असल में कि हम बार बार ये सुनते हैं कि जी मुश्किल फैसले हमने लिए हैं, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, रियासत बचा ली है। तो ये तो अगर पॉजिटिव, तुम इनकी बातों को सीरियस क्यों लेते हो यार? सर इस वक्त टॉप प्रोफाइल्स, टॉप हाई प्रोफाइल लोग ये बात कर रहे हैं, टॉप ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके हर कैबिनेट मेंबर ये बात कर रहे हैं। यार ये प्राइम मिनिस्टर जब हटेंगे, हमारे मुल्क की क्या रवायत है, जब प्राइम मिनिस्टर से हटते हैं जेल चले जाते हैं, जेल से आते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब इमरान खान जेल में, वो वापस निकलेंगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये जेल में चले जाएंगे, फिर ये जेल से निकलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यही हो रहा है ना? या बाहर चले जाएंगे? नहीं, या जेल में जाएंगे या बाहर जाएंगे, यही होगा ना। बिल्कुल। तो फिर तुम इनको सीरियस क्यों ले रहे हो? सर फिर करे क्या फिर शब्बर साहब? करे एक आम आदमी इस वक्त करे क्या जिसकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, शहबाज शरीफ साहब पहली दफा इक़्तिदार में आए क्या? 30 साल से वज़ीर आला पंजाब नहीं थे? बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर भी अब दूसरी बार बन चुके हैं। नहीं, दूसरी बार छोड़े, क्या PNML की गवर्नमेंट 30 साल से नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्या खेल, वो मजाक खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे? ज़रदारी साहब अभी नए पैदा हुए हैं। फिर तो 25 साल से 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में नहीं है। बिल्कुल, ये चौथा लगातार उनका ये टेन्योर है। कराची की सड़कें देखी आपने? लेकिन शब्बर साहब, ये 2017-18 तक जो माशी आदादुशुमार थे या लोगों पर जो बोझ था वो किसी हद तक कम था। ये जो 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये सब बकवास। मैं आपको पूरा कभी मैं दिखा दूंगा कागज आपको। ये सब बकवास है। पाकिस्तान ग्रेजुअल इंसाफ पे जा रहा है। ये सब बकवास है, फिक्रें आप लोग ट्विस्ट करते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो जिस तरह बताती है कि हम जब डॉलर छोड़ के गए, हम 124-123 पे छोड़ के गए, और वाकई था भी उतना ही। फिर PTI दौर में वो 180 प्लस चला गया। मेरी बात सुनो, मेरे सामने उनका नाम नहीं लिया करें, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ, आप 2000 की इंडिया उठा लें और 2000 का पाकिस्तान उठा लें, 2020 का इंडिया उठा लें, 2020 का पाकिस्तान उठा लें, फिर आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा सब कुछ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।